हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे। एंड अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना है तो आप मुझे पक्का रीच आउट कर सकते हैं, या तो क्रिस्टल ट्री, मेरा ओरेकल डेक, मेरा खुद का डिज़ाइन ओरेकल डेक है, आप उससे भी ले सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मैंने एक दूसरा चैनल जो मैं फेसबुक पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, अगर आप उसे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल जो है 555 अननोन डेस्टिनी के नाम से आएगा, एक साथ ही टाइप कीजिए 555 अननोन डेस्टिनी और उस पर आप रीच आउट कीजिए। आप मेरे वो फेसबुक के वीडियोस भी वहाँ पर देख पाएंगे। सो थैंक यू, लव यू गाइस, आप सबके कमेंट, सबके अच्छे रिमार्क्स के लिए। एंड जितना भी आपसे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को हाइप जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, पेज सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, यानी इवनिंग के टाइम पे ही अपलोड हो जाता है, आप कहीं से भी देखते हो दुनिया के किसी भी कोने से, तो आपको अपने टाइम के हिसाब से लेना है, क्योंकि इंडिया का इवनिंग आपका जो भी टाइम होगा। ओके, थैंक यू, सो लव यू गाइज। वाह, 2 कार्ड अनफोल्ड हो रहे हैं, एक कार्ड अपने आप ही आ गया। ओके, कोई बात नहीं है। 3 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द फर्स्ट वन इज सेकेंड है एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द थर्ड वन इज 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और मैं और एक बात मैं हाईलाइट कर दूं, आज पूर्णिमा है, तो हर जगह में पूनम है, बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपनी मून के लिए, अपनी विजन के लिए। गो टू आउटसाइड। ओके, थोड़ी देर के लिए आप जाइए, और रात के 12 बजे से पहले ही जाना है। और एटलीस्ट आप ऐसा नहीं कि मिडिल ऑफ द नाइट आप जाके मून को स्टेयर करें, वो सही नहीं होता है, क्योंकि वक्त हमारा नहीं होता है ह्यूमन का वक्त उतना ही होता है जितने आपको एनर्जी ग्रास्प करना है। तो मून की एनर्जी को आप लीजिए अपने अंदर, मून बात कीजिए। और इस टाइम पे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके लिए ना मून का एनर्जी बहुत अमेजिंग होता है। आपको बहुत हाई इमोशन आपका रहेगा। आप जिनके साथ भी लव में कनेक्टेड हैं, जो भी आपके पर्सन है, क्रश है, जो भी है, आप दोनों के अंदर ये सारे हलचल आएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं, ड्रेन आउट फील कर सकते हैं। सम टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट देम, बहुत ज़्यादा आपको याद आएगी, बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे। तो आप मून के एनर्जी में जाइए। अगर आपने मेरे से कोई ब्रेसलेट और कभी भी क्रिस्टल कुछ भी खरीदा है तो आप प्लीज़ उसे मून लाइट में भी रख के उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ बी गुड। ओके, लेट्स सी। उसके बाद आता है आपका फुल का कार्ड है, पाइसेस की एनर्जी। ओके, एंड जो भी डोनेशन करते हैं उनका थैंक यू। तो लूसी, आपका थैंक यू। मैं आप भी अगर चाहते हो डोनेशन करना ताकि चैनल का हेल्प हो सके, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। 9 ऑफ वांस। ओके, ऐसे भी ये क्रिसेंट मून आया है 9 ऑफ वांस का। ओके, देन द टावर। आपने किसी के ईगो को बहुत ठेस पहुंचाया है ईगो को तोड़ दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। 10 ऑफ वांस। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड 7 ऑफ कप। ओके, देर इज अमेजिंग कार्ड। ये कार्ड में मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर सन एंड मून दोनों है, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी डेल्यूजनल। ओके, इस पर्सन का ईगो को आपने काफ़ी हर्ट किया है। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ वेरी गुड कार्ड, सन का कार्ड है नीचे। चलो, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पॉजिटिव थिंग है। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है,
हो सकता है दिस पर्सन अभी के लिए आपसे काफ़ी डिस्टेंस प्लेस पे रह रहे हो। सबके लिए नहीं होगा ये बात, लेकिन हाँ, ये काफ़ी डिस्टेंस है। या तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, या तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। लेकिन मुझे ज़्यादातर जितने भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो मुझे 80% लोगों का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर ये पर्सन को ना एक अच्छा खासा क्लैरिटी आपने दिया है। मुझे आज जितना रीडिंग में कोई उलझन वाली नहीं आ रही है एनर्जी। दिस पर्सन इज टोटली क्लियर थिंग, मतलब ये क्लियर अबाउट समथिंग। और ये मैं बताऊंगी, इनको इनको वो एक रिजेक्शन मिला है। मुझे लगता है वो एनर्जेटिकली रिजेक्ट आपने किया है, रादर देन आपने बातों से कहने के बजाय आपने कोई एक एनर्जी ऐसा सेंड किया है इनके तरफ, जो कि इनको लग रहा है कि दिस पर्सन रिजेक्टेड, या तो फील रिजेक्ट कर रहे हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी था। यानी उनको टाइम से वो चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए था, बट राइट नाउ दिस पर्सन डूइंग डिलेइंग। सो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ऐसा लगता है आपने कोई लाइफ में न्यू बिगनिंग किया है। शायद ये दिसंबर है, 2025 है। तो मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आपका 3 साल से एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन चल रहा है। 3 साल से आप दोनों एक दूसरे से जुदाई पे हैं, या 2013-2023 का कोई बात हो सकता है कुछ लोगों का। या तो हो सकता है कि आपने कोई ना कोई, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एक टावर मोमेंट तो आपने क्रिएट किया है, ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में। एंड ये टावर मोमेंट इसलिए भी क्रिएट हुआ है क्योंकि आपने कुछ न्यू डिसीजन लिया है, न्यू बिगनिंग किया है, ठीक है। तो ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में जो भी हुआ है, जिस भी सेक्टर में, ठीक है, शायद आपने एनर्जी देना बंद कर दिया है, चेस करना बंद कर दिया है। आप 2025 से 2026 में जा रहे हैं, तो इसीलिए आप अभी एक्स के साथ नहीं डील कर रहे हैं। या तो आप सोच रहे हैं अगर ये पर्सन आए तो आए, नहीं तो आए, नहीं आए तो मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता रहूँगा या बढ़ती रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए। शायद ये कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा कुछ किया है जो कि जो परिवर्तन है ना, वो परिवर्तन साफ इस पर्सन के इमोशन में यहाँ पर झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनको एक अच्छा खासा झटका लगने जैसा हुआ है। ये पर्सन की ईगो को काफ़ी हर्ट हुआ है, और ये पर्सन इस बात को लेके ना ये कह नहीं पा रहे हैं या जता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जताने का जो टाइम है वो ओवर हो गया है, ठीक है। कुछ कनेक्शन होते हैं ना कि एक टाइम पे आके आपको एक स्टेप ले लेना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा डिले करते जाते हो ना, फिर एक दूसरे के हार्ट में जो आपकी रेस्पेक्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। एटलीस्ट वो पर्सन के दिल में रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है जो ज़्यादा गिवर होता है पहले से ही। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा चेस करते थे, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते थे। एवरी टाइम यू आर जस्ट सीकिंग फॉर देम। यस, क्या हुआ, चोट लग गई, या हो गया, खाना नहीं खाया, वो किया, आई डोंट नो व्हाट एवर यू डूइंग। तो ये सब चीज़ें आप करते थे, आप बहुत ध्यान रखते थे शायद इस पर्सन का। लेकिन आप एक टाइम पे आके बस गिव अप कर देते हैं। इट्स ओके, ओके। कुछ लोगों को अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। आप चाहे तो इनको हील नहीं कर सकते, आप चाहे तो इनको खींच के अपने पेज पे नहीं ला सकते। समथिंग यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। मुझे लगता है आप अपनी हीलिंग जर्नी को, आप अपनी जो लाइफ के स्पिरिचुअल जर्नी को काफ़ी हद तक समझा है। ये पर्सन के जो करंट फीलिंग्स में ना ये आया है, इनको अभी क्लोजर चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर क्लोजर। आई डोंट नो आप इनको कौन सा क्लोजर देने वाले हो। ये इनको कोई क्लैरिटी चाहिए इस डिसीजन मेकिंग कि एक्चुअली आप रहना चाहते हो इनकी लाइफ में या नहीं चाहते हो, ठीक है। आप शायद इनको एनर्जेटिकली सम टाइम आप सेंड कर देते हो कुछ ना कुछ एनर्जी, और फिर अपने एनर्जी को बैक ले जाते हो। क्या आप इनके लाइफ में और आओगे या नहीं आओगे, इनको उस बात का क्लोजर चाहिए। ऐसा आप दोगे नहीं, मुझे भी ये बात पता है क्यों दोगे, क्या इसने मांग के ब्रेकअप किया था आपसे? तो ये बात है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का शायद टोटली बातचीत बंद है, ब्रेकअप बंद है, ब्रेकअप हो गया है, या तो सब कुछ ऐसा है। ये पर्सन का जो डिज़ायर है, ओके, दैट्स इज ओवरवेलमिंग। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन ऑफ फील करा रहा है। तो इनकी जो फीलिंग्स है ये काफ़ी हद तक एक दिल पे बोझ लेकर बैठा हुआ है, जैसे इनका दिल डूबा जा रहा है। समथिंग इज क्राइंग। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत रोते और तड़पते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने कहा ना, मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ नोटिस की। 7 ऑफ कप का कार्ड है, इसमें सन एंड मून का है, यानी डे टू नाइट, नाइट टू डे। जितना भी टाइम बीत जाता है आपके ख्यालों में बीत जाता है। एवरी टाइम दिस पर्सन थिंकिंग ए न्यू थॉट, लेकिन ये थॉट कहाँ पर जाता है, क्या जाता है, कैसा होता है, कुछ समझ में नहीं आता इस पर्सन को।
इनको ऐसा लगता है कि मुझे एक टाइम पे, एक वक्त पे इनका ट्यूब जो बोलते हैं ना, ट्यूब वो जो देर से जलता है, तो ये वाली है जो दिमाग की बत्ती, दिमाग की घंटी थोड़ा देर से चला है, इसीलिए सन का कार्ड है। हो सकता है अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, यस दिस पर्सन विल कम बैक। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आपकी ग्रो हो रही है, समथिंग योर, इट्स ए म्यूचुअल एनर्जी, एवरी वन इज हैप्पी इन दैट जर्नी, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी, मैं दूसरे डेक से देखती हूँ और क्या आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का रीडिंग, राइट। हो सकता है कि ये पर्सन ने शायद शादी कर लिया था 3 साल पहले, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल पहले, और आपको टाइम लग गया इनसे मूव ऑन करने के लिए, या तो कुछ ऐसा है। कुछ अगर सिंगल है, या तो इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके और किसी के साथ डेट किया था, या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों का शायद न्यू जॉब, न्यू वर्क की वजह से आपसे जुदा हो गए थे और किसी जगह में चले गए। वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, नाउ आई एम गेटिंग एस ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये किसी ऐसे थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए थे जो काफ़ी इनको फाइनेंशियली डेवलप, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता था इस पर्सन को, ठीक है। शायद हो सकता है, मुझे और भी एक चीज़ का यहाँ पर चैनल हुआ है, हो सकता है इनकी कल्चर या रिलीजन आपसे डिफरेंट हो, एंड ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ एंगेज है वो काफ़ी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अमीर लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट लोग हो सकते हैं, और इस पर्सन को शायद वो चाहिए था, ठीक है। समहाउ आई डोंट नो, दिस पर्सन सीइंग दैट सिक्योरनेस, ओके। अब ये कुछ लोगों के लिए होगा, मैं हर इंसान को मतलब ही नहीं बताऊंगी, हो सकता है इनका और कुछ रहा होगा जो ये हर इंसान को मैं ग्रीडी, सेल्फिश एंड ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये फाइनेंशियली सिक्योर के लिए भी हो सकता है, एक है। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिस पर्सन इज मैरिड, मुझे लगता है आप बहुत सारे लोग आप मैरिड पर्सन के लिए ही देख रहे हो। 7 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द टेम्परेंस, बैलेंस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी। ओके, द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ swords। ओके, दिस पर्सन इज प्रेइंग फॉर द रिकन्सिलेशन, आई डोंट नो, लेकिन हाँ हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है, जो ऑलरेडी और एक रिलेशनशिप में है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा जी तड़प रहा है कि उस रिलेशनशिप से ये बाहर आए, ताकि ये आप जो बाउंड्री पुट करके रखा है इस रिलेशनशिप के अराउंड, इसको ब्रेक करें, ठीक है। अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो हो सकता है ये किसी और को डेट कर रहे थे, या तो इवेंचुअली इनका मन और कहीं पर चला गया था, या तो इन्होंने जानबूझकर आपको कुछ, अगर मुझे लगता है इनके लाइफ में कोई पर्सन भी नहीं था ना, ये मनी के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आपको डिक्लायर, मतलब सोचा था कि नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस रिलेशनशिप, जो भी है, जो भी आपका बीच में था, शायद हो सकता है आप दोनों एक साथ पढ़ते थे, या तो आप दोनों एक साथ काम करते थे, और इनके फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसा कोई था, जो भी पर्सन है, एक मैस्कुलिन पर्सन, जो कि नहीं चाहते थे ये चीज़ें तो हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट ये आपकी लाइफ से चले गए, या कुछ ऐसा है। लेकिन दिस पर्सन अभी चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक करना, जैसे कि आपने जो बाउंड्री भी पुट किया है उसको किसी भी तरह से हटाना और आपके साथ बैलेंस करना, जो भी टावर मोमेंट आया था। हो सकता है कि ये जैसे कि मैंने बताया था, दूसरे रिलीजन या कल्चर, या तो इनकी एथेनिसिटी अलग हो आपसे। ये पर्सन इवन इंटरेस्टेड है कि आपके साथ ट्रैवल करके ये कहीं से आए, ठीक है, जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ से ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये हो सकता है दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट अगेन विथ यू, एंड हो सकता है ये बहुत जल्दी, ओके, नेक्स्ट 1 मंथ, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है इसी दिसंबर के ख़त्म होते होते ही ये पर्सन या तो होने वाला जब होगा, ठीक है, यू कैन सी द क्रिसमस वाला एनर्जी मुझे लग रहा है, जो ये क्रिसमस तक ये पर्सन आपके लाइफ में रीअपियर हो सकते हैं, अगर आप इनको अलाउ करते हो तो। और हो सकता है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जो भी बात की बातें हैं
उस सब को भूल के आप न्यू बिगनिंग करें इनके साथ। एक न्यू बिगनिंग, ये न्यू शिफ्ट ऑफ एनर्जी में देख पा रही हूँ। हो सकता है आप 6 महीने से बात नहीं कर रहे हो, 10 महीने से बात नहीं कर रहे हो, 1 साल से बात नहीं कर रहे हो, या तो हो सकता है कुछ लोगों के बीच में एक फासला आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिस पर्सन वांट कि आपके साथ रिकम्युनिकेशन हो। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू। ओके, देखते हैं। ये बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ना इतना डर बैठ गया है कि आप कहीं इनको पूरी तरह से भूल ना जाए, आप इनको पूरी तरह से मतलब डिनाई ना कर दे, जैसे कि आप इनके मुंह पे दरवाज़ा ना मार दे, मतलब समथिंग बंद कर दे रहे, मतलब इस तरह का एनर्जी है, जैसे कि पर्सन बहुत डरा हुआ है अंदर से ही। इनके ओवर थिंकिंग का कोई सीमा नहीं है, ये हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसता रहता है पर्सन, ठीक है। इनको शायद वो चीज़ें कर लेना चाहिए था जो कि ये बहुत पहले इनको करके इसको सिक्योर करना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिल और दिमाग ना एक जगह में सेटल नहीं हो रहा है। देखो देखो, कभी कभी आप जब किसी की एनर्जी से इतना खेल लेते हो कि वो एनर्जी आपको ट्रस्ट नहीं करता है, ना रेस्पेक्ट करता है, तब क्या करता है, जैसे बोलते हैं ना, आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो कि कोई आपको टोटली छोड़ दे, ठीक है। मतलब यू पुश देम, और ये पर्सन वही चीज़ से डर रहा है कि इस पर्सन ने ऐसे माहौल आपके लिए क्रिएट किया है कि उन्होंने कि आपको जाना ही पड़ रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन से। एंड ये पर्सन वही चीज़ सोच रहा है अपने लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट हाँ, इनके लिए ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि वही चीज़ इनके लिए भी क्रिएट हो सकता है। दिस पर्सन नॉट वांट टू लूज़ यू, ठीक है, आपको ये लूज़ करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप कोई रेड कलर के अटायर में पहन रहे हैं, मतलब आप दिखे हो, या कोई पिक्चर है आपकी रेड कलर में स्पेशली। दिस पर्सन लाइक दैट वेरी मच, रेड कलर सूट यू। रेड या तो रस्ट ऑरेंज कलर, ठीक है, रस्टी कलर जो होता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं व्हेन यू आर पुटिंग ए क्लॉथ ऑन योर हेड। आई डोंट नो, ये शायद एक कोई स्टाइलिश हो, या तो आप ऐसा करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, बहुत ही अमेजिंग हो सकता है। दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर दैट, ओके। एक स्वीट टॉक, हैंड टच, या तो किस करना, एक हग करना, दिस पर्सन इज़ टू मच रोमांटिक फॉर दैट। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस थॉट, जो 18+ वाले थॉट आते हैं। आपको आई कांट से दैट। ये कोई ऐसा चैनल नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन यू कुड अंडरस्टैंड। तो 18+ थॉट कि आपको बांधना या तो आपको टाई करना ठीक है, इस तरह से। आई डोंट नो आप समझ लेना, ओके। दिस पर्सन इज ऑल्सो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप इनके लिए इन्फानाइट हो, वो अबंडेंट हो, जिनको ये वो इन एंड यांग की एनर्जी हो। बहुत सारे लोग शायद अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से कनेक्टेड हैं, एंड ये जानते हैं कि देर इज़ ए, हो सकता है कितना भी आप एक दूसरे से जुदा हो जाए और कितना भी दूर चले जाए, लेकिन ये हमेशा ही कनेक्शन आपके रहेगा। आपका ये एनर्जी है इन्फानाइट, ये वाला साइन। और ये पर्सन हो सकता है आपको जैसे थर्ड पार्टी में पुट किया, या तो कुछ इस तरह का डिसीज़न लिया जो कि थर्ड पार्टी फेवर में था ज़्यादातर। तो ये पर्सन वही चीज़ अपने ऊपर होने के लिए, मतलब जो भविष्य में यही चीज़ ये अपने ऊपर देख रहे हैं कि आप इनके साथ करने वाले हो। ओके, वट एवर देयर थॉट्स, बट दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर ब्यूटी, योर हेयर इज़ सो ब्यूटीफुल। शायद आपका रेड से कुछ नाता है, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, रेड, रस्टी, ऑरेंज जो भी है, और या मरून कलर से हो सकता है। आपकी हेयर शायद थोड़ा रेडिश कलर के हो सकता है, और आप कभी लॉन्ग गाउन पहनते हो, या तो आप मैन हो या वमेन हो, जो भी हो, या थर्ड जेंडर जो भी हो, लेकिन आप पहनते कुछ ऐसा हो कि जो लॉन्ग अटायर में, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। समवेयर वे अटेंड पार्टी, कुछ पार्टी आपने अटेंड किया था या कहीं पर। दिस पर्सन इज एडमायरिंग योर ब्यूटी, आपकी सिंपल लुक इनको पसंद है, खुले बाल पसंद है, ठीक है। ओके, व्हाट्स यू, आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। ओह माय गॉड आपके लिए तो मैं कार्ड भी नहीं दिखा सकती ओके,
फिर भी ओके, द लवर्स का कार्ड आया है, आई कैन शो यू। लेकिन हाँ, ये जो लवर्स का कार्ड है, तो आप अगर ये प्यार में बिलीव करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सम पीपल आर इन जर्नी अप टू फ्लेम, या तो सोलमेट की जर्नी में हो, तो येस इट्स ए डिवाइन लव। आप भाग नहीं सकते, आप अगर रिवेंज नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके भी सोल का इम्प्रोवाइज कर रहा है। तो यू जस्ट गो विद द फ्लो, अपने आप को माफ़ करें, इस पर्सन को माफ़ करें, कुछ हद तक वेट करें, पेशेंस लें। एंड ये आपकी जो रोमांटिक लाइफ से ज़्यादा जो में फिजिकल फॉर्म से ये आपकी 5D लेवल तक का जो जर्नी है, या 60 70 जो भी लेवल का जर्नी है, आप वहाँ तक आप पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताया जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, आई कैन टेक अनदर डेक। विजडम डेक से देखते हैं आपके क्रश के बारे में। स्पिरिट गाइड्स एंड क्रश एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ कप, you can see this card. स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में, यानी आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है, हो सकता है कुछ लोगों का, या तो आप कभी ट्रैवल कर रहे थे, या समवेयर यू क्रॉसिंग द पाथ, आई डोंट नो, मतलब कुछ आप या तो वर्क प्लेस हो सकता है बहुत सारे लोगों का, या तो आप कहीं पर क्रश, जैसे कि आप नेट का, जैसे हम एक दूसरे का जैसे प्रोफाइल चेक करते रहते हैं समवेयर, मतलब अपने कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे थे, जैसे कि आप ऑनलाइन का जैसे हो सकता है, या तो रोड ट्रैवल, बस ट्रैवल, ट्रेन, एयरपोर्ट, जहाँ पर भी आप हो। ओके, एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। किंग ऑफ वांड्स, Aries, Leo, Sagittarius. The Five of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. I don't know, मुझे और एक कार्ड चाहिए। Why this Five of Cups here? Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, मैं आपको एक बात बता दूं। Two of Wands. ओके, ये जो भी पर्सन है, आप जिनके भी बारे में सोच के देख रहे हो, इनका एम्बिशन कुछ अलग है। मैं आपको बता दूं, ये एक ओवरऑल एनर्जी है। मुझे नहीं लगता है कि आपका भी एम्बिशन कुछ इसी पे फोकस्ड है। नो, आप दोनों क्रश कर रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब आप मिडिल ऑफ द जैसे रोड हो, आप बस पे जा रहे हो, या तो आपका डेस्टिनी कहीं और है, किसी गांव में जाना है, किसी शहर में जाना है, कहीं पर जाना है। जस्ट आपने एक बस स्टॉप से आपने बस लिया, ओके, आप चढ़ गए उस बस पे, बहुत सारे लोग हो गए, आपके उस बस में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, राइट। कोई आके बैठ जाता है आपके बगल में, और आपके बातें करने लगते हो, आप बहुत टची फील करते हो, एंड आपका एक कोई बॉन्ड बन जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है, इवन राह चलते अपने से एज में ज़्यादा हो, अपने से एज में कम हो, अपने इक्वल एज के हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट आपकी डेस्टिनी जैसे बोल रही है कि समथिंग एस, और ये पर्सन का भी कुछ अलग सा है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बात, मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में। तो ये है, पहले बस आप ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों जैसे हो सकता है, इफ़ यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, हो सकता है ये आपको और कहीं पर मिलेंगे एग्जैक्टली इन दिस वे। जैसे बोलते हैं ना कि यू टर्न आएगा, आप यहीं बस से उतर जाओगे, फिर और एक टर्न आएगा जहाँ पर फिर आगे चल के आप चल के जाओगे, फिर वहीं पर वो इंसान उतरा होगा। तो कुछ है आप दोनों को मिलाने का, यूनिवर्स का कुछ चक्कर है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग, आप इस पर्सन से तब मिलोगे जब आपका कोई काम का सिलसिला, जैसे आप कोई विलेज विजिट किया होगा, कोई शहर विजिट किया होगा किसी काम के सिलसिले में, या तो जॉब इंटरव्यू दिया होगा, या तो आप कोई ट्रैवल पे गए होंगे,
ऑनलाइन कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं कि आप कहीं से शिफ्ट होके गए थे, या तो कहीं पर चेंज होके, आई डोंट नो, वट एवर, आपका जॉब चेंज हुआ था, या तो आप कहीं से जा रहे थे घूमने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर आपको ये पर्सन मिले होंगे, या तो ये आपका क्रश है। इनका भी आपके बारे में वही ख्याल है जो आपका इनके बारे में है। आप भी जानते नहीं हो इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये पर्सन भी टोटली नहीं जानते हैं। 2 ऑफ सोर्स है। दिस पर्सन इज मेकिंग अ डिसीजन, आई डोंट नो इनके लाइफ में अभी के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि हम इसका सिर्फ फीलिंग्स को कैप्चर कर रहे हैं। हम इनके एंटायर लाइफ को नहीं देख सकते, हमें भी नहीं पता होता है इनकी एंटायर लाइफ क्या है। कुछ लोग कभी कभी मैं भी थोड़ा दुविधा में हो जाती हूँ। देखो, जो भी पर्सन आपको बताता है ना, वो एक कार्ड के थ्रू एक बता सकता है, लेकिन उतना ही आपको बताएंगे जितना कार्ड हमें ओपन करेंगे। हाँ, कोई अंतर्यामी नहीं होता है, जो भगवान का पावर होता है ना, वो अलग होता है। ठीक है, हमारे जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, वो सिर्फ एक मैसेज की तरह आप लीजिए, ना कि आप समझिए कि इसी पे सब कुछ निर्धारित है। नो, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी चेंज होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ ऑफ डेस्टिनी वो सब चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी के हिसाब से आप डिसीजन लोगे और डिसीजन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी। तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि एक एनर्जी में आप बहुत देर तक रह सकते हो, ऐसा होता ही नहीं। तो ये हो सकता है ये पर्सन का, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, ये अपने लाइफ में किसी एक डिसीजन मेकिंग से बहुत ज़्यादा हाँ, मुझे एक पिक्चर का याद आया। आपको याद है जब वी मेट? शायद हो सकता है ये पिक्चर आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत प्यारी पिक्चर है। इस पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट भी है ना, जैसे कि कोई इंसान इत्तेफाक से 2 पर्सन मिलते हैं। एक पर्सन जाना होता है और कहीं पर और अपने प्यार से मिलने के लिए, दूसरा पर्सन अपने प्यार में धोखा खाया होता है, तभी वो ट्रेन पे चढ़ता है। ये चाहता है नहीं है घर से लौटना, तो समथिंग आपको इंस्पायर करता है। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो वैसे ही होता है। ठीक है, ये पिक्चर्स नहीं होता है, ये लाइफ की चीज़ें ही होते हैं जो पिक्चर के थ्रू आपको अपीयर किया जाता है। हाँ, होता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि टैरो रीडिंग पूरे वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा लोग भी, कोई भी नहीं दे, मतलब हो सकता है बहुत कम लोग, 2-3% लोग वर्ल्ड के देखते होंगे। उनकी लाइफ एक फिल्म स्टोरी होती है, तो डेफिनेटली वही चीज़ को इंस्पायर किया जाता है थ्रू द फिल्म। तो वही चीज़ है, तो मैं आपको यही बात बताऊँगी। यहाँ पर ये पर्सन किसी डिसीजन मेकिंग से गुजर रहा है, यानी समथिंग लाइक दैट। बट इनकी जो डिसीजन मेकिंग में आपका एक बहुत योगदान है। ठीक है, आप चाहे इनको प्रैक्टिकली या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सम हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम, आप वो डोर ओपन कर रहे हो इनके लिए। शायद हो सकता है इन्होंने वो डोर को कभी नोटिस ही नहीं किया था, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, या तो कोई न्यू आइडिया है, न्यू वर्क है, न्यू लाइफ है, वट एवर दैट डोर इज़। बट ये आपके प्यार के या तो आपके इंस्पिरेशन के थ्रू ही इनको मिल रहा है। मुझे लगता है ये सेम थिंग आपके साथ भी हो रहा है। सम हाउ यू आर, जैसे कि आप इनको ना एक मैसेंजर की तरह समझ रहे हो अपनी लाइफ में, एक लव मैसेज देने के लिए। जैसे कि मैसेंजर होते हैं ना, गॉड के थ्रू आते हैं। आप एंजल में बिलीव करते हो, मैसेंजर पे बिलीव करते हो, किसी गुरु में बिलीव करते हो, किसी कभी कभी हम कुछ स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, लेकिन एक अच्छी वीडियो हमारे सामने आ जाती है। इतनी अच्छी वीडियो हो जाती है कि इतनी अच्छी बातें होती है कि हमें पूरी वो लाइन रट लेते हैं, हम दिमाग में बैठ जाता है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो वो डोर आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ओपन कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज सीइंग दैट यू आर ए वैल्यूएबल पर्सन। मैं आपको ये बात बता दूं, अपनी रेस्पेक्ट, आप देखो किसी के दिल में जगह बनाने के लिए आपको रेस्पेक्ट पहले सिखानी होगी, तो आपने वो सिखाया है इस पर्सन को। सम हाउ दिस पर्सन इज़, मतलब ये आपकी बहुत अप्रिशिएशन करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, एंड सम हाउ आपने इनको कोई आइडिया तो दिया है। हो सकता है ये अपने लाइफ में कोई न्यू हॉबी स्टार्ट किया हो बिकॉज ऑफ यू, या तो आपने कुछ किया हो। आप दोनों को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो, दोनों को आपने एक दूसरे को एक चीज़ तो आप सिखा रहे हो जो है पेशेंस। काफ़ी हद तक आपने शांत बनाया है। आई डोंट नो, शायद इनके लाइफ में वर्क प्रेशर बहुत रहा है, इनके फैमिली का प्रेशर रहा है, या इनके पर्सनल लाइफ वट एवर, बट आपने ना इनके लाइफ में एक अच्छा खासा, जो मैंने बताया, एक मैसेज या तो एक स्ट्रेंथ का काम किया है। एस ऑफ वांस का कार्ड है यहाँ पर, तो समथिंग इज न्यू बिगनिंग इज देयर। तो हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग होगा, एंड दैट इज़ इट कुड बी, अगर आप दोनों हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो
हो सकता है ये पर्सन देखने में जितने अच्छे बातें करने में जितने अच्छे हैं, देखने में भी उतने गुड लुकिंग या तो हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। येस, यू आर अट्रैक्टेड एंड ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आप भी उतने खूबसूरत, उतने हैंडसम हो सकते हो, या तो एक दूसरे को आप बहुत भाते हो, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी है। ठीक है, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू विथ ईच अदर फॉर द इंटीमेट। ओके, यहाँ पर वो दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ वंस, ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी हंसी, आपकी ब्यूटी, आपकी चार्मनेस। ओके, आप यू आर चार्मिंग देम, जैसे कि आप मतलब कोई इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई विची टाइप थिंग किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब क्रीपी वे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आपने कोई ना कोई मैजिक किया है इनके ऊपर, जो कि आपका जादू चल गया है। बट ये इन द अदर हैंड, ये पर्सन मैंने कहा है आपके ये सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में कोई ऐसा पार्ट है जो कि इन्होंने आपको बताया नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे क्रश को लिए आप देख रहे होंगे जो कि आपके पास्ट में भी पर्सन रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर वही पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो इन्होंने शायद ऐसा कुछ किया था पास्ट में जिसके वजह से इनको आज तक भी रिग्रेट है। ठीक है, लेकिन ये मूव ऑन कर रहे हैं और सेकंड चांस लेने के लिए रेडी हैं। अगर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन जो कि आपके लाइफ में अभी भी एंटर किए हैं, ठीक है, 10 महीना पहले या 1 महीना या 5 महीना या तो 5 साल, आई डोंट नो कितना दिन है गया, 1 साल पहले, तो ये या तो कुछ लोगों का अगस्त में शायद ही एंटर किए हैं आपके लाइफ में, या मई में, जून में। ठीक है, हो सकता है आपके लाइफ में कुछ है, लेकिन ये ट्रांजिट मोड पे हैं। ठीक है, आप दोनों स्मूथली लेकिन एक साथ ही आप एक ट्रांजिशन पे चल रहे हो, एंड हो सकता है कि ये पर्सन कोई एक डिसीजन मेकिंग करे, या तो ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी थॉट्स को। ठीक है, देखते हैं दूसरा कार्ड क्या हमें कहता है। इसी से लेते हैं। वाओ, मैंने क्या कहा था? द डेविल का कार्ड है। ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं फॉर योर, मतलब आपके लिए ऑब्सेस्ड है। ठीक है, आप शायद देखने में बहुत अमेजिंग हो सकते हो, जैसे मैंने कहा था, एंड दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू। ओके, एम्परर, कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हैं क्या? या आप उनके बॉस है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है। ट्रूली obsessed with each other. Okay, the 10 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Son of Swords, Knight of Swords आप ले सकते हैं। ओके, 6 of Cup, Daughter of Cups, Page of Cup, I think. Okay, Mother of Wands यानी Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The other card is 8 of Cup. वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि लास्ट में ये पर्सन बताना चाहते हैं हाईली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड, लेकिन इनके लाइफ में कुछ तो है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है ये किसी चीज़ से मूव कर रहे हो, या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो, या तो ये ऑलरेडी किसी और पर्सन से बंधने के लिए जा रहे हैं, या तो ऑलरेडी ये मैरिड हैं, या कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा है जहाँ से ये ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके लाइफ में आने के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं। हो सकता है यू, मतलब आपका वो है जैसे कि आप एक दूसरे का पाथ क्रॉस कर रहे हो, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग, क्योंकि ये हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेस्ड। एंड ये भी आप भी, मुझे लगता हो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा है, आप एक दूसरे को। और भी एक बात मैं बता दूँ, दिस पर्सन वांट टू, कि अगर इनका बस में है, मतलब ये पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों, द चैरियट, या
कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई डिवोर्स चल रहा हो, या तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी मैरिज के लिए कोई सोच रहा है या सोच रही हो, क्योंकि यहाँ पर एज का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई एज का कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड, बट ये किसी चीज़ से हो सकता है, किसी चीज़ को करना मतलब पहले करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये कौन सा चीज़ है, लेकिन ये पर्सन का जो फ्यूचरिस्टिक जो थॉट है ना, वो आपको लेके है। जैसे कि ये पर्सन सोच रहा है कि 10 अप का, यानी आपके साथ कंप्लीट फुली लाइफ एंजॉय करना, यानी इन एवरी वे, ठीक है। और लव रीडिंग में डेविल का आना कुछ खराब नहीं होता है, ऐसे सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करता है, बट दैट एनर्जी इज ओके इन लव। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि दिस पर्सन वांट टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, बट अभी के लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो ये पर्सन रेस्ट्रिक्ट भी कर रहा है, ये आपको किसी इमोशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है इनके पास्ट में कोई चीज़ हुआ हो जिससे ये आप इस कनेक्शन को रिलेट कर रहा है। ये क्रश के तरह तो आपको देख रहे हैं, लेकिन ये क्रश से ज़्यादा आपको, अगर आप डीप डाउन इस पर्सन से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हो, इसके लिए कुछ ये नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करोगे तो सम हाउ दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू पुश देम, कि इनके लिमिट के बाहर आप उनको पुश कर रहे हो कि वो उस लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता सकती हूँ, दिस पर्सन वांट टू कि इन फ्यूचर, क्योंकि चैरियट है, दोनों का एनर्जी है, राइट नाउ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर ये पर्सन उस चीज़ से निकल आए जिस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस, देयर इज़ अ यस। ओके, बहुत ही ज़्यादा अटपटा है, लेकिन यस ये पर्सन मूव कर रहे हैं, ट्रांजिट पे हैं, ठीक है। अगर आप इनके साथ अनादर 6 मंथ और 8 मंथ कैरी करते हो तो आपके लाइफ में कोई एक अच्छी खबर आपको सुनने के लिए मिल सकता है। हो सकता है दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर आउट डेट, आउटिंग के लिए पूछ सकते हैं, डेट के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका एक इच्छा है कि आपके साथ कोई ट्रैवल करे, कोई वैकेशन, कोई ऐसा एंजॉय करे। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी भी है। दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल विथ यू, या तो आपकी तरफ मिले, ये पर्सन का इच्छा है कि आपसे मिले, मतलब अगर ये मिले, मतलब हो सकता है आपको अगर मिलते नहीं हो, यानी एक क्वालिटी टाइम बिताए, ठीक है। मिलने का मतलब होता है क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करे। ओके, आपके लिए देख लेते हैं व्हाट शुड यू डू, क्योंकि मुझे ये मेरा एनर्जी काफ़ी ड्रेन आउट कर रहा है ये रीडिंग। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ टू मच फ्रस्ट्रेटेड अभी राइट नाउ, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है किसी चीज़ को लेके, अपने घर को, अपने परेशान को, अपने पर्सनल प्रॉब्लम, आई डोंट नो। ओके, थर्ड पार्टी को भी हो सकता है, ओके कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और मैं और नहीं कर सकती इसका रीडिंग, मुझे पसंद नहीं है। ओके, व्हाट शुड यू डू। ओके, नाइट ऑफ पेंटाकल, बहुत स्लो कीजिए अपनी एनर्जी को, ठीक है, स्लोली, बट यस आप जितना स्लो करेंगे उतना ये एनर्जी के पास आप जा पाएंगे। ओके, देखते हैं आपके चार्म्स क्या है। द स्टार, आपकी कोई विश पूरा हो सकता है। देयर इज़ अ हमसा हैंड, मुझे लगता है ये उल्टा आया था। देखो एक बात याद रखो, अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, खुद की प्रोटेक्शन करना, और ज़रूरत से ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना, ठीक है। प्यार सही है, लेकिन रिस्क लेने के लिए आपको मैं नहीं कहूँगी। लव, ओके, देयर इज़ अ न्यू लव, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं बॉस पे, तो मैं आपको बता रही हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और ठीक है, जहाँ पर रिस्क नहीं लेना है तो मत लीजिए, ज़रूरी नहीं है। सो अपना ख्याल रखिए, और हाँ आपको ब्लैक ऑब्सिडियन या तो ब्लैक टॉर्मलिन आप लगा सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप बटन जरूर दबाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, नाइस नाइट, नाइस डे।